Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and doing well at your home. So today in this lesson, as you all know that the topic is keys of keyboard. आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड कीज़ कौन कौन सी हैं और हम उनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. Okay, the first topic is alphabet keys. So in the last lesson, as we study about different uses of keyboard in the class, so today we will learn about different uses of keyboard. So first of all, we have the alphabet keys. As you know, हमारे पास alphabet keys कौन सी होती हैं. अगर हम यहाँ पर एक keyboard open कर लें, this one, like I will open on screen keyboard. Okay, and as here you can see, this is basically the on screen keyboard. So यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी हैं. So यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास अल्फ़ाबेट कीज़ वो बेसिकली कीज़ होती हैं जो कि मेरे पास टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, या आप अपना नेम टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा आप इंग्लिश में जो भी लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं, आप वो विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ टाइप करते हैं. तो यहाँ पर कीबोर्ड में मेरे पास ये जितनी भी कीज़ नज़र आ रही हैं आपको, ए बी सी, ए से लेके जेड तक, दीज आर नोन एज योर अल्फ़ाबेट कीज़. ये कीज़ आपके पास हैं अल्फ़ाबेट कीज़. और हाउ मैनी टोटल कीज अल्फ़ाबेट कीज़ वी हैव ऑन कीबोर्ड. हमारे पास कीबोर्ड पर टोटल अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी हैं. ओके, सो आई विल राइट हेयर आई हैव 26 कीज़. ठीक है, हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं अगर हम यहाँ से काउंट करें, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. सो ये मेरे पास टोटल हैं अल्फ़ाबेट कीज़ जो कि मेरे पास हैं ए से जेड तक. सो मेरे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ हैं और ये है टोटल 8 से जेड तक. So alphabet keys are mostly used to type your name, your father name, your school address, your school name, your class. So these are known as your alphabet keys. The next topic is number keys. Number keys कौन सी हैं और number keys हमारे पास कीबोर्ड पर कितनी हैं और number keys से हम क्या काम कर सकते हैं. So first of all, हमारे पास कीबोर्ड पर as you can see, हमारे पास कीबोर्ड पर कितनी नंबर कीज़ हैं. Yes, from 1 it will start from this number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. So हमारे पास टोटल अल्फ़ा नंबर की जो हैं वो है 10. किस तरह से 10? अगर हम इसको काउंट करें 1 से लेके 9 तक और साथ में अगर हम 0 को ऐड करें तो टोटल मेरे पास बनेंगी 10 नंबर कीज़. तो मैं यहाँ पर इसकी अमाउंट लिखती हूँ. मेरे पास है 10 नंबर कीज़ और ये कहाँ से इसकी रेंज स्टार्ट होती है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9. 0 से 9 के दरमियान जो भी कीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं नंबर कीज़. और नंबर कीज़ मोस्टली हम यूज़ करते हैं आप अगर मैथ की कॉपी में काम करते हैं, प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, सो उसमें नंबर कीज़ को हम यूज़ करते हैं और नंबर कीज़ की मदद से हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटर की. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटर की. कैन यू फाइंड एंटर की ऑन द कीबोर्ड. यस, दिस वन इज़ द एंटर की. ये देखें, इसका नेम है एंटर की. कुछ कीबोर्ड पर इसका नेम लिखा होता है एंटर और कुछ पर सिर्फ ये एक एरो का एक सिंबल बना होता है. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज योर एंटर की. एंटर की हम क्यों यूज़ करते हैं. यस, एंटर की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन. अगर हमने टाइपिंग के दौरान न्यू लाइन इंसर्ट करनी है सो हम एंटर की यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैसे, सपोज करें कि मेरा कर्सर इस वक्त कहाँ पर है कीबोर्ड पर.
दिस प्लेस। सो एज यू कैन सी दिस ब्लिंकिंग लाइन इज द कर्सर। हम इस ब्लिंकिंग लाइन को क्या बोलते हैं? कर्सर। और ये कर्सर उस जगह पर होगा जहाँ पर हम टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर टाइपिंग करने के लिए हमें कर्सर की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है अगर कर्सर इस जगह है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर टाइपिंग कर सकती हूँ। लाइक आई विल राइट हाउ मैनी एंटर कीज आई हैव ऑन कीबोर्ड। जो आपके पास स्कूल में कंप्यूटर्स या लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर या जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें आपको 2 एंटर कीज़ मिलेंगी, ठीक है। एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, 2 एंटर कीज़। और इसके अलावा अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक एंटर की मिलेगी, ठीक है। सो यू विल हैव 1 एंड 2 एंटर कीज़। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 एंटर कीज़ मिलेंगी। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टच पैड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1 एंटर की, एक एंटर की मिलेगी। सो नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की? एंटर की से हम इजीली न्यू लाइन में जा सकते हैं। किस तरह से? लाइक इफ़ आई विल प्रेस कीबोर्ड से, ये एंटर की है, मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ। सो एज यू कैन सी मेरे पास एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई। सो अगर मैं अगेन इसको रेस करके अगेन प्रेस करूँ, मेरा कर्सर इस जगह पर है। अब मैं चाह रही हूँ मैं न्यू लाइन में जाके कुछ टाइप करूँ। सो सिंपली आई विल प्रेस हेयर एंटर की। मैं यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली न्यू लाइन इंसर्ट हो गई। सो एंटर की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन। अपने डॉक्यूमेंट में न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंटर की। द नेक्स्ट की इज़ स्पेस बार की। नेक्स्ट की हमारे पास है स्पेस बार की। स्पेस बार की हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या यूज़ है? हु विल टेल मी? Yes, spacebar key is used to insert blank spaces between words or sentences. अपने words और sentences के दरमियान blank spaces insert करने के लिए हम space bar use करते हैं. For example, who is the longest key on keyboard? Yes, this one is known as the longest key on keyboard. ये keyboard पर longest key है. So we will use this key to insert blank spaces between words and sentences. जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया स्पेस बार और यहाँ पर लिखा मैंने की। तो स्पेस बार और की के दरमियान ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करने के लिए we will use enter key. We will use enter key. We will use space bar key to insert blank spaces between words and sentences. अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस के दरमियान ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करने के लिए हम स्पेस बार की यूज़ करेंगे। सो वी हैव 1 स्पेस बार की ऑन द कीबोर्ड और हमारे पास पूरे कीबोर्ड पर एक स्पेस बार की है। नाउ द नेक्स्ट की वी हैव ऑन द कीबोर्ड इज कैप्स लॉक की। कीबोर्ड पर जो मेरी नेक्स्ट की है दैट इज नोन एज caps lock key. So why we use caps lock key? Caps lock key is used to create capital letters. हम capital letters में अगर टाइप करना चाहेंगे so we will use caps lock. caps lock की मदद से हम कीबोर्ड पर, हम अपने कंप्यूटर पर कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। So अब हम कैसे टाइप करेंगे and how many caps lock keys we have on keyboard? Okay, so we have 1 caps lock key on the keyboard. Can you find it here? This one? No, this one and this one. Yes, this is known as caps lock key. So caps lock key हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकें। कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैप्स लॉक की। सो कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। किस तरह से हम ये टाइप करेंगे? सो इफ़ आई विल प्रेस स्पेस और मैं यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट का नेम लिखूँ सो आई विल राइट फातिमा, ठीक है। मैंने कैप्स लॉक को ये देखें प्रेस किया तो ये इस वक्त हाईलाइट होगी। आप जब कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड पर आपके पास एक कैप्स लॉक के नेम से एक लाइट ऑन होगी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ FATIMA, ठीक है, फातिमा।
इसी तरह से अगर मैं एक और स्टूडेंट का नेम कैपिटल लेटर्स में टाइप करूँ, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ अहमद, AHMED, अहमद। सो कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कैप्स लॉक। कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कैप्स लॉक। और इसकी मदद से हम कैपिटल लेटर्स में इजीली टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल अरेज दिस वन एंड द नेक्स्ट की आई हैव दैट इज़ नोन एज बैक स्पेस की। जो नेक्स्ट की है उसका नेम है बैक स्पेस की। सो एज यू कैन सी इट इज़ क्लियर विद द नेम, दिस इज़ नोन एज बैक। बैक का मतलब पीछे वाला। सो बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज लेटर्स और वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बैकवर्ड। अगर हमने अपने कर्सर से पीछे वाले लेटर्स, सेंटेंसेस या किसी भी वर्ड्स को रेज करना है, सो वी विल यूज़ बैक स्पेस की। हम बैक स्पेस की यूज़ करेंगे। किस तरह से, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं लिखती हूँ फातिमा इज़ अ गर्ल। सो व्हाट आई विल टाइप हियर, एज यू कैन सी माई कर्सर इज़ हेयर राइट नाउ। ये मेरा कर्सर, ये जो ब्लिंकिंग लाइन है ये फुल स्टॉप से आगे है। सो जब मैं प्रेस करूँगी बैक स्पेस, ये मेरे पास कीबोर्ड पर बैक स्पेस है, जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो देखें पीछे वाले लेटर्स, ये जो कर्सर से पीछे वाले लेटर्स हैं जैसे कि एल है, आर है, आई है, जी है, ये इरेज होंगे वन बाय वन। ओके, so what we can do, we can erase our letters with the help of backspace की। हम backspace की मदद से अपने backward letters को easily erase कर सकते हैं। We can erase words with the help of backspace key. We can erase letters or words with the help of backspace key. Okay, now the next key we have, and we have only one backspace key on the keyboard. कीबोर्ड पर हमारे पास सिर्फ एक backspace key है। And now the next key is delete key. As you can see, the next key is delete key. So delete key is basically used to erase our text ahead. आप टाइपिंग के दौरान अपने लेटर्स और जो आपके पास कोई भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, नेक्स्ट कर्सर से आगे वाले लेटर्स को इरेज करने के लिए जो की यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज डिलीट की। दैट इज़ नोन एज डिलीट की। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई विल टाइप हेयर फातिमा इज़ अ गर्ल। ओके, आई विल पुट माई कर्सर हेयर। मैं माउस से यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरा कर्सर इस वक्त इस जगह पे है। ठीक है, सो अब मैं जैसे ही डिलीट की यहाँ पर कीबोर्ड पे में आपको डेल के नेम से मिलेगी। ये जो आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, हेयर यू विल फाइंड अ की ऑफ डिलीट की विद द नेम ऑफ डेल, DEL. सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट हैव टू प्रेस द डेल की, डिलीट की, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सो व्हेन आई विल प्रेस डिलीट की, एज यू कैन सी इट विल ऑटोमेटिकली इरेज द हेड वर्ड। जो आगे वाले लेटर्स हैं कर्सर के, उनको ऑटोमेटिकली ये डिलीट कर देगा। So delete key is basically used to erase letters, text और sentences ahead. कर्सर के आगे वाले लेटर्स को इरेज करने के लिए हम delete की यूज़ करते हैं। So I will press delete key and all the text is deleted. So I hope this point is also clear. We have one backspace key and we have one delete key on the keyboard. And if you are using a desktop computer or your personal computer, then you have two delete key on your keyboard. Okay, and now the last key is escape key. ESC. ESC key. What is the full form of ESC? ESC key is known as escape key. ESC is known as escape key. Escape key is used to cancel a action. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड ओपन किया हुआ है और मैं इसको यहाँ पर आपको escape की मिलेगी। ठीक है, और मैं अगर इस फाइल को सेव करूँ, मैंने क्लिक किया इधर ऑफिस बटन पर, तो देखिए मेरे पास अब एक विंडो अपीयर होगी। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ escape की, विद द हेल्प ऑफ escape की। अब जैसे ही मैं escape की प्रेस करूँगी, एज यू कैन सी इट विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर। तो ऑटोमेटिकली ये डिसअपियर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं क्लिक करूँ क्रॉस बटन पर,
सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगी येस, नो और कैंसिल की। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगी नो पर या कैंसिल पर या येस पर, आप इस पर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस द एस्केप की। आप एस्केप की प्रेस करें सो इट विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर। सो वी हैव ओनली वन एस्केप की, हमारे पास कीबोर्ड पर एक एस्केप की होती है, एंड वी कैन कैंसिल एन एक्शन एंड विंडो, और कोई भी आपके पास डायलॉग बॉक्स या पॉपअप विंडो हो सो आप उसको एस्केप की मदद से ईजीली उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज दीज कीज़ वन मोर टाइम। इन कीज़ को हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। वी आर स्टडिंग डिफरेंट कीज़ ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ बेसिकली यूज फॉर टाइपिंग। हम टाइपिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कीबोर्ड। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको कंप्यूटर के साथ भी मिलेगा, लैपटॉप के साथ भी, और आप कोई भी अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर मोस्टली वो होते हैं जिसको आप एक टेबल के ऊपर या एक डेस्क के ऊपर रख के यूज़ कर रहे हैं, दैट आर नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो उसमें भी आप कीबोर्ड को यूज़ करेंगे, और कीज़ वो कीज़ होती हैं जो कीबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे बटन्स होते हैं, और हम उन बटन्स को यूज़ करके अपना काम करते हैं। सो दीज कीज़ आर नोन एज, दीज बटन्स आर नोन एज कीज़। इन बटन्स को हम कहते हैं कीज़। दीज बटन्स आर नोन एज कीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्फ़ाबेट कीज़, हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, एंड वी हैव 26 अल्फ़ाबेट कीज़, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट कीज़ हैं जो कि हम टाइपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ए से जेड तक है। दीज आर नोन एज अल्फ़ाबेट कीज़। इन कीज़ को हम अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं, और जिससे हम अपना नेम टाइप कर सकते हैं, अपना फादर नेम या मदर नेम, या इवन इफ़ यू वांट टू राइट अ स्टोरी, लेटर, पोइम, अगर आप किसी भी किस्म की कोई स्टोरी, लेटर या पोइम लिखना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इन कीज़ को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नंबर कीज़। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ नंबर कीज़। सो नंबर कीज़ आर मोस्टली दोज कीज़ विच आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। नंबर्स टाइप करने के लिए हम जो कीज़ यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नंबर कीज़। दीज आर नोन एज नंबर कीज़। नंबर कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर। नंबर कीज़ वो कीज़ होती हैं जिनको हम नंबर्स टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी का मोबाइल नंबर लिखना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे 0303, ठीक है। इस तरह से कोई भी जो आपके पास की है, दिस इज़ नोन एज योर नंबर की। इस तरह से आपके पास कोई भी कीज़ हैं उनको हम नंबर कीज़ बोलते हैं, और हम कोई भी नंबर टाइप करने के लिए नंबर कीज़ यूज़ करते हैं। The next option is enter key. Enter key is basically used to insert blank spaces between words and sentences. Sorry, enter key is basically used to insert a new line. अगर हमने new line insert करनी है so we will use enter key. एंटर की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने काम के दौरान अगर हम न्यू लाइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या उस लाइन में टाइपिंग नहीं करना चाह रहे हैं और न्यू लाइन में जाके टाइपिंग करना चाह रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस एंटर की। और एंटर की हमारे पास अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक एंटर की होगी, और अगर हम अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास 2 एंटर कीज़ होंगी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पेस बार की। सो वी हैव 1 स्पेस बार की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की वो होती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड पर, और स्पेस बार की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस इंसर्ट कर सकें। स्पेस बार की से हम क्या करते हैं, हम अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस इंसर्ट कर सकें। द नेक्स्ट की इज़ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की हमारे पास कीबोर्ड पर कितनी है, लेट्स सी। आई विल ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आई विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, एंड हियर आई विल टाइप ऑन स्क्रीन. So as you can see, on screen keyboard. Ease of access center. Okay, this is the on screen keyboard. So as you can see, we have 1 spacebar key on the keyboard, and then we have 1 caps lock. Caps lock key is used to type capital letters. अगर आपने capital letters में type करना है तो आप caps lock की use करेंगे. Caps lock key is used to type capital letters. Capital letters में type करने के लिए जो हम key use करेंगे that is known as caps lock. That is known as
caps lock. The next key is backspace key. So we have one backspace key on the keyboard. बैकस्पेस की हमारे पास कीबोर्ड पर एक होती है और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपना बैकवर्ड लेटर्स सेंटेंसेस या जो वर्ड्स हैं उनको इजीली हम इरेज कर सकें. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी वी हैव वन बैकस्पेस की और उनको रेज करने के लिए टेक्स्ट को रेज करने के लिए हम बैकस्पेस की यूज़ करेंगे. ठीक है, लाइक अगर मैं बैक स्पेस की यहाँ से प्रेस करूँ सो मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ पर है. जैसे ही मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगी तो मेरे जो लेटर्स हैं वो बैकवर्ड इरेज होंगे. ओके, एंड नाउ वी हैव डिलीट की. डिलीट की इज़ बेसिकली यूज टू इरेज और टेक्स्ट और लेटर्स अहेड. अपने काम में अपने टाइपिंग में नेक्स्ट लेटर्स टेक्स्ट इरेज करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज डिलीट की. उसे हम बोलते हैं डिलीट की. सो वी हैव वन डिलीट की ऑन लैपटॉप. अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक आपको डिलीट की मिलेगी. एंड इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटर, इफ़ यू आर यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर देन यू विल फाइंड टू डिलीट कीज़. एक आपको डेल के नेम से मिलेगी और एक प्रॉपर स्पेलिंग उसके लिखे होंगे DELETE डिलीट की. सो वी हैव वन डिलीट की ऑन लैपटॉप एंड टू डिलीट कीज ऑन कंप्यूटर. एंड देन एट द एंड डिलीट की हम यूज़ करते हैं अपने लेटर्स को रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट फातिमा और मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ पर है. तो जैसे ही मैं डिलीट की प्रेस करूँगी तो कर्सर से आगे वाले लेटर्स मेरे रेज हो जाएंगे. आई विल प्रेस डिलीट की. ठीक है, मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ डिलीट की. तो देखिए मेरे जो कर्सर हैं वो कर्सर से जो आगे वाले वर्ड्स हैं वो इरेज हो रहे हैं. सो डिलीट की इज़ यूज टू इरेज लेटर्स और टेक्स्ट अहेड. आगे वाले लेटर्स कर्सर से उनको रेज करने के लिए हम डिलीट की यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट ऑप्शन इज एस्केप की, ESC. सो आई हैव वन एस्केप की. एस्केप की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी विंडो को क्रॉस कर सकें. ओके, सो इफ़ आई विल प्रेस दिस ऑप्शन ऑफ क्रॉस बटन, सो एज यू कैन सी मुझे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है. जैसे इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ से एस्केप की प्रेस करूँगी और ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर. क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल प्रेस एस्केप की. सो ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा. एस्केप की इज़ यूज टू कैंसिल एन एक्शन और अ प्रोग्राम. Escape key is used to cancel an action and program. Now what you have to do, you just have to watch the complete video of keys of keyboard. और आपने अब डिफरेंट की इन कीज़ को ट्राई करना है यूज़ करके. अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, एंटर की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, बैक स्पेस की, डिलीट की एंड escape key. And then at the end you just have to do the practice of these keys. So I hope this lesson is clear to all of you. If you have any questions then you can ask me on WhatsApp or on Google Classroom. Thank you.